नमस्कार, आप देख रहे हैं JJ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ संगीता। अपराध पर लगाम कसने और जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए नैनीताल पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि हल्द्वानी कोतवाली में SSP नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ TC की अध्यक्षता में हुई मासिक अपराध समीक्षा बैठक में जिले भर की पुलिसिंग और अपराध नियंत्रण को लेकर गहन मंथन किया गया। इस दौरान SSP ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि गंभीर अपराधों के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल बैठक में हत्या, दुष्कर्म, लूट और पॉस्को एक्ट जैसे गंभीर मामलों की समीक्षा करते हुए SSP ने विवेचनाएं जल्द पूरी करने और समय पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं गर्मियों के दौरान बड़ी चोरी की घटनाओं को लेकर भी पुलिस को सतर्क रहने को कहा गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चोरी की वारदात का जल्द खुलासा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही जून में कैचीधाम मेले के दौरान अपराध की घटनाएं कम रहने पर पुलिस की सराहना की गई। अब जुलाई में भी इसी तरह प्रभावी पुलिसिंग जारी रखने और जनता के बीच पुलिस का भरोसा मजबूत बनाए रखने पर जोर दिया गया। हर माह के भांति हम इस माह में जो है जो विगत 2 माह का जो 2 माह जून और जुलाई में जो भी अपराध घटित हुए हैं, अपराध, कानून व्यवस्था का स्थिति और ट्रैफिक, उन सब का सब कुल मिला के समीक्षा होता है। ये पुलिस विभाग का महत्वपूर्ण बैठक होता है। और पिछले माह जो है आप सबको पता होगा, जून का एंड तक तो लगातार जो हमारा कैंचीधाम मेला, यातायात सीजन के चलते अपराधों पर फोकस जो है उस लेवल पर नहीं था। तो अब उसके बाद जो है जुलाई माह में जो चल रहा है अभी वर्तमान में, जो पूर्व में के 2 माह का सभी समीक्षा हम कर रहे हैं। और यही मेन निर्देश है कि अपराध जो है, संगठित अपराध विशेष रूप से उस पर फोकस करके कार्रवाई करें। हमारा जनपद में जो भी संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज क्राइम्स होते हैं और महत्वपूर्ण अपराध जैसे कि हत्या, लूट और मतलब रेप, पॉक्सो, इन सभी मामलों में समयांतर्गत चार्जशीटें प्रेषित करना और सभी अक्यूज को नैब करके कार्रवाई करना। और इस बार फोकस ये भी कर रहे हैं कि गर्मी के महीनों में हमने देखा कुछ जगहों पे चोरियों की वारदात ज़्यादा हो रखी है, उस पर कैसे हमने सघन गश्त करना है। और पुराने चोर जो होते हैं, हमेशा जो होता है चोर जो है, चोरी का जो वारदात को अंजाम देने वाले एक पेशेवर रूप से करते हैं। तो पुराने चोरों का तस्दीक करना और उनका चोरी की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय गैंग्स होते हैं, जो वाहन चोरी और घरों में चोरी, जो हाल ही में 2-3 हमने पर्दाफाश भी किया था, बहुत बड़े बड़े चोरी का खुलासा किया था। और जो पेंडिंग चोरी है, खास तौर पर हल्द्वानी, मुकानी, लालकुआ में, उनको हमने फोकस कर रहे हैं। हम ये बोल दे रहे हैं कि जल्दी उन सभी चोरी को वर्कआउट करने का हमने सभी थानाध्यक्ष को निर्गत किया। सबसे काम क्या है इस बार कि CCTNS का जो नया पोर्टल आया है 2.0, तो उसमें जो है डायरेक्ट मॉनिटरिंग PMO और MHA द्वारा हो रहे हैं। माननीय गृह मंत्री, केंद्र सरकार का जो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय है, उनके द्वारा मॉनिटरिंग होता है। उसमें उत्तराखंड को हर तरीके से डिजिटलाइज करना है और अपराधों का और कानून व्यवस्थाओं का और सभी चीज़ों का जो कार्रवाई होती है CCTNS में, जैसे ई-साक्ष्य की कार्रवाई हो गया, 90 दिन के अंदर चार्जशीट लगवाना हो गया, तो ये सारी चीज़ों को क्रियान्वित करने में नए एक मॉड्यूल्स होते हैं, उसको नए सारे IOs को उसको अपडेट करना पड़ता है। वो प्रशिक्षण की कार्रवाई हम दे रहे हैं और हमारा अपेक्षा है सभी SOSHs को, और सख्त निर्देश है कि जो भी ई-साक्ष्य में और CCTNS में अपेक्षित तरीके से काम नहीं करेगा, उन पर हम कार्रवाई कराएंगे। फिलहाल इस खास खबर बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।